तो चलिए टू दी पॉइंट बहस में आज 5 सवाल क्या है वो सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। हाथरस हादसा यूपी में राहुल के लिए बड़ा सियासी मौका है क्या? सवाल ये कि बाबा साकार हरि पर सियासी दलों की नरमी क्यों है? यूपी के हाईटेक पुलिस तंत्र से आखिर कैसे बच रहा है ये बाबा अब तक? 123 लोगों की मौत हादसा है या कोई साजिश है? साकार हरि के ठिकानों पर कब चलेगा बुलडोजर? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। राजेश चौधरी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही किशोर तिवारी जी भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजेश चौधरी जी से। राजेश चौधरी जी, ये हादसा या साजिश, इस पर तो बहस कई बार हो चुकी है। अब विपक्षी दलों का दौरा चल रहा है, क्या आप इसे कहेंगे कि यह सियासत है? देखिए, विपक्षी दलों को किसी से कोई सहानुभूति तो है नहीं। अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राहुल गांधी भी आ रहे होंगे और अन्य लोग भी आ रहे होंगे। सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए कार्रवाई की, FIR दर्ज की और जो आयोजक हैं उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया, इलाज की समुचित व्यवस्था की, मुआवजा दिया जा रहा है सबको। तो जो काम करने का है, मान लो कोई बहुत दुखद घटना घटी, किसी परिवार के ऊपर संकट आया, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं तो पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी क्या लेके आ रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से कुछ देने वाले हैं क्या? नहीं, आपको राहुल गांधी के दौरे से आपत्ति है क्या बीजेपी को? हमें किसी के दौरे से आपत्ति नहीं, हम तो चाहते हैं कि उनकी आकर के आप मदद करिए। क्या आपको उनका राहुल गांधी का दौरा ये सियासत लग रहा है बीजेपी को? एकदम 100% राजनीति करने आ रहे हैं वो। ओके, तो जब बंगाल में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जाता है तो वो क्या है? वो राजनीति नहीं तो क्या है? वो बंगाल के अंदर दूसरी घटना है। बंगाल के अंदर तो निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। बंगाल में तो हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, पेड़ पर टांग दिया जा रहा है। बंगाल में महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। बंगाल की घटना तो इस घटना से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस घटना से तुलना नहीं की जा सकती, आप ये कह रहे हैं। ओके, ठीक है। मैं अंशु आपके पास आ रहा हूं। अंशु जी, अब ये बताइए कि देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है, दरअसल ये राजनीति का चरित्र है। अगर आप अपोजिशन की सरकार में अगर कहीं कोई घटना घटती है तो यहां से कोई उस स्टेट के लिए विपक्षी दल जाता है तो कहा जाता है कि साहब राजनीति हो रही है। अब यहां पर भी वही हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इससे पीड़ितों के जख्म भर जाएंगे? प्रत्युष जी, देखिए, आज पूरा देश ये इंतजार कर रहा था कि इतनी बड़ी घटना हुई है और लगभग 200 जाने गई हैं, तो देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते, लोगों का दुख दर्द बांटते। 123 लोगों की जान गई, 123 लोगों की वो काउंटेड है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अभी भी डेटा नहीं है, जो अलग अलग अस्पतालों में गए और वापस नहीं आए। खैर, एक अच्छी बात रख लेते हैं, 100 से ज्यादा 123 लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री वहां जाते, लोगों का दुख दर्द बांटते, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ अपने मन की बात करनी है। उनको न लोगों के दुख से मतलब है, न लोगों के मन में क्या व्यथा है, उनको क्या चाहिए, उससे कोई दूर दूर तक लेना नहीं। अब देश के अगर लोकसभा के विपक्ष के नेता वहां पर लोगों का दुख दर्द बांटने जाते हैं, उनकी बात को समझते हैं कि आखिर क्या कमियां रही, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, किसको बचाया जा रहा है, तो ये अगर राजेश जी को राजनीति नजर आती है, लोगों का दुख दर्द बांटना, किसको बचाया जा रहा है यहाँ पर? अंशु जी, अंशु जी, किसको बचाया जा रहा है? कांग्रेस की नजर में क्या है, हादसा है या साजिश है? प्रत्युष जी, हादसा है या साजिश है, हाँ, ये एक जांच का विषय है। और ये जांच अगर ईमानदारी से होगी तो निकल कर आएगा। हाँ। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी से, निकम्मेपन से, नकारापन से और इनकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि सवाल सिर्फ बाबा का नहीं, बाबा ने तो औपचारिकता पूरी की। ठीक है, मैं बहस में आगे बढ़ूंगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी, राहुल गांधी ने सभी पीड़ितों से मुलाकात कर ली, आगे का कार्यक्रम क्या है? क्योंकि पहले शुरुआत उन्होंने अलीगढ़ से की, उसके बाद वो हाथरस पहुंचे।
नहीं, राहुल गांधी का आज दो ही कार्यक्रम था, एक अलीगढ़ में पीड़ित परिवार से मिलना और दूसरा हाथरस में आके पीड़ित परिवारों से मिलना। इसके अलावा राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं था। राहुल गांधी वापस लौट गए और राहुल गांधी ने बयान में भी कहा है, देखिए हम बात हो रही राजनीति की, राहुल गांधी साफ तौर पे कहा है कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंपनसेशन जो मुआवजा है योगी सरकार उनको दे, दिल खोल कर दे, मतलब जितनी जरूरत है उसके हिसाब से दे, लेकिन राजनीतिक फायदा मिलता है इसका। देखिए आप लोगों के साथ वोट मांगने तो जाते हैं, लेकिन उनके दुख सुख में जब नहीं खड़े होते हैं तो लोग आपसे नाराज भी होते हैं। तो ये दुख में खड़े होने वाली बात है। और कांग्रेस को आप गौर कीजिए, मणिपुर में इसका फायदा मिला। मणिपुर में जब संकट चल रहा था तो उस वक्त राहुल गांधी गए वहाँ, वहीं से यात्रा भी शुरू की, न्याय यात्रा, और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आगे मिलता है, लेकिन उस वक्त जब आदमी संकट में हो अगर आप जाते हैं, तो मैं लोगों से बात कर रहा था गाँव में, तमाम लोगों की ये राय थी कि ये अच्छा कदम है। राहुल हमारे गाँव में आज तक कोई नहीं आया इस घटना के बाद, लेकिन राहुल गांधी का आना उनके लिए एक अच्छा कदम माना जाता है, उससे सद्भावना मिलती है, कुछ सद्भावना मिलता है। रवि, शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहस में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बयान दिखाते हैं। जिस हादसे को लेकर यह कहा जा रहा है ये हादसा या साजिश, अब ये जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं वो आपको एक बार सुनाते हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। घटना मेरी नज़र में एक हादसा है। उम्मीद से ज़्यादा आस्थावान लोग आ गए और इसलिए जब वो बाबा निकले तो लोग भगदड़ में ये भगदड़ हो गई, उसमें लोग कुचल के मर गए। राजकुमार भाटी जी, राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि यह हादसा है, इसको साजिश नहीं कहना चाहिए, उम्मीद से ज्यादा यहां पर लोग आ गए। तो मतलब समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या बाबा को क्लीन चिट दे देनी चाहिए? नहीं, इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो साजिश और षड्यंत्र का कोई अभी तक कोई संकेत मिला नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण मिला नहीं है कि इसे षड्यंत्र कहा जा सके, साजिश कहा जा सके। लेकिन ये अव्यवस्था और नासमझी का प्रमाण जरूर है। जब आयोजकों ने अनुमति ली थी प्रशासन से, उन्होंने 80,000 लोगों के आने की संभावना जताई थी और आ गए 2.5 लाख लोग। तो क्या प्रशासन सो रहा था? क्या LIU सो रही थी? क्या लोकल इंटेलिजेंस बिल्कुल निष्क्रिय थी? और एक आप जिस बात पे प्रत्युष जी दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, मीडिया को सारा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि जहां 80,000 लोगों की आयोजक कह रहे थे आएंगे, अनुमति दी थी प्रशासन ने, वहां कितनी एम्बुलेंस तैनात की गई थी, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, कितनी संख्या में पुलिस थी, क्या व्यवस्थाओं का वो किया गया, देखा गया कि व्यवस्थाएं। हम देखते हैं छोटे छोटे भी कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम, पुलिस आकर ये देखती है कि मंच के आगे बैरिकेड होना चाहिए, डी छोड़नी चाहिए, इधर से एंट्री होगी, इधर से लोग निकलेंगे, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। सरकारी अधिकारी और मंत्री और इनके सारे नेता लूटपाट में लगे हुए हैं, कमीशन खोरी में लगे हुए हैं, व्यवस्थाओं की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो क्या पुलिस पूरी तरह सरकार का फेल्योर है। वरना राजकुमार भाटी जी, क्या पुलिस प्रशासन का ये सबसे बड़ा फेल्योर है सेवादारों के सामने? बहुत गंभीर चूक है। सेवादारों ने भी आपराधिक कृत्य किया है, जैसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने लोगों को उठाने नहीं दिया, बचाने नहीं दिया। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन सक्रिय होता, राजकुमार भाटी जी, आपको याद होगा, राजकुमार भाटी जी, सीएम ने भी कहा इस दौरे के बाद कि वहां पर सेवादारों ने अंदर प्रशासन को जाने नहीं दिया। इसकी भी जांच होगी कि अंदर क्या था ऐसा जो छिपाने की कोशिश की जा रही थी। अब सवाल यह है राजकुमार भाटी जी, नहीं, आप कह रहे हैं कि पुलिस का फेल्योर है, अंदर क्यों नहीं जा पाई, प्रशासन का फेल्योर है। एक इंसिडेंट आपको याद होगा, पता नहीं लोगों को याद है या नहीं याद है, मथुरा का जवाहर बाग कांड याद है? राम वृक्ष यादव याद है सबको? 2016 उस वक्त क्या हुआ था याद है? उस वक्त कैसे उसमें 2 पुलिस अफसर शहीद हो गए थे, 29 लोगों की जान चली गई थी। पार्क के अंदर उसने कब्जा कर रखा था, समानांतर सरकार चलाता था उस पार्क में वो। नहीं, देखिए प्रत्युष जी,
जवाहर बाग की घटना कर इस घटना की कोई तुलना ही नहीं। वो बिल्कुल घोर अपराध था, मैं उसको बिल्कुल गलत था। लेकिन जब हम ऐसे उदाहरण देते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में ये हुआ था, तो हम वर्तमान दोषियों को बचाने की हमारी नियत होती है, बिल्कुल नहीं, सरकार के कृत्यों पर पर्दा डालने की नियत होती है। नहीं, उस घटना का इस घटना से क्या तुलना है? वहां तो गोलियां चली थी, कई लोग मारे गए थे, पुलिस ने कब्जा हटवाया था, जब वो हुआ था मुकदमे भी दर्ज हुए थे, जांच भी हुई थी। ये एक सत्संग हो रहा था, उसमें पुलिस व्यवस्था नहीं कर पाया, प्रशासन व्यवस्था नहीं दे पाया, या व्यवस्था का फेलियर है पाया। जो उनकी जिम्मेदारी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए इस बात से नहीं, राजकुमार भाटी जी, इस बात से हर कोई एग्री करेगा, लापरवाही तो हुई है। अब सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, इससे कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या इस पर सियासत हो रही है या वाकई में गंभीर चिंतन के साथ कार्रवाई हो रही है? क्योंकि बाबा पर अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। क्या बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है? अब रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो ये महज हादसा था। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो ये कि बिना किसी इफ बट के ये उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही। अगर यहां से हम शुरू करेंगे तब शायद हम ठीक बात कर पाएंगे। सियासत हो रही, राजनीति हो रही, वो तो होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी? क्या किसी दूसरी सरकार में हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये राजनीति नहीं करते? लेकिन इसकी 2-3 बातें हैं जिसको बहुत ठीक से सुना जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। वहां के जिला प्रशासन के लोगों की गलती है, वो अक्षम्य अपराध है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो अभी तक क्यों नहीं हो पा रही, ये सवाल उठता है। दूसरा बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे आयोजन में सेवादारों को कहा जा रहा है कि वो बड़े गड़बड़ कर दिया उन्होंने, योगी जी ने भी कह दिया, सब लोग कह रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, सेवादार की कौन सी हैसियत होती है? अरे भाई, असली अपराधी अगर कोई है तो सूरजपाल होगा ना। तो सिर्फ 2 नजरिए से इसको देखिए, अगर ईमानदारी से बात करना है, बेईमानी करनी है, राजनीति करना है, तो आप कुछ भी बोलिए। पहली जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की है, दूसरी जिम्मेदारी उस बाबा की है जो समागम के नाम पर एक ऐसा काम कर रहा था। कमाल की बात, वहां वीडियो आप नहीं बना सकते। कमाल की बात कि सेवादारों की ऐसी जुर्रत थी कि वो जिला प्रशासन को भी एक सीमा के, एक बैरिकेड के आगे नहीं जाने देते थे।